क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और मेंबरान साहब, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और आनंद का भी विषय है कि महान स्टेडियम, जहां पर भारतीय क्रिकेट के कई ऐतिहासिक क्षण जीवंत भी रहे हैं, स्मृति में भी रहे हैं और आने वाले दशकों तक इतिहास रचा भी जाना है, उस स्टेडियम में श्री अरुण जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। जब श्री रोहन जेटली का मुझे फोन आया कुछ दिन पहले कि आप कार्यक्रम में, तब मेरा स्वाभाविक जी की प्रतिमा का अनावरण था। मेरे मन में विचार आया कि क्या किसी क्रिकेट कराना चाहिए। सौरव आने वाले थे, गंभीर भी है। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे भी मोह हो गया कि अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण है तो ये मौका मुझे ही लेना चाहिए। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी ये व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाना जाता था और कई सारे क्षेत्रों के अंदर एक साथ योगदान करना, अपने आप को पीछे रखकर कामों को आगे बढ़ाते रहना और कभी भी प्रसिद्धि की परवाह करे बगैर काम को अंजाम तक ले जाना की एकमात्र उद्देश्य थे। अहर्निश परिश्रम करना यह अरुण जी की खासियत थी। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो कॉलेज काल से ही, जब देश के लोकतंत्र पर बहुत गहरा कुठाराघात हुआ, श्रीमती गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी लाद दी, तब युवा अवस्था में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के नाते 19 महीने तक जेल में रहकर पूरा पुरजोर विरोध ये लोकतंत्र पर जो हमला हुआ इसका किया उन्होंने। और वहीं से जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाते उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश के वित्त मंत्री बने, कॉमर्स मिनिस्टर बने, कानून मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। जहां जहां पार्टी ने और नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी दी वो बहुत बखूबी उन्होंने निभाई। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात से अरुण जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा। सालों तक उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर किया। जब भी गुजरात में चुनाव होते थे, महीना 1.5 महीना अरुण जी वहां रहना निरंतर करते थे और गुजरात के चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए, गुजरात की टीम को तैयार करने के लिए हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का उनका जो स्वभाव था, इससे गुजरात बीजेपी को तो बहुत फायदा होता था। राजनीतिक क्षेत्र में जब विपक्ष में भी रहे, विपक्ष के नेता रहे और वो 10 साल जो सत्ता में थे उनको नींद न लेने दे, इस प्रकार के विपक्ष के नेता का कर्तव्य तो उन्होंने निभाया। कोई भी चीज हो अपनी तर्कबद्ध दलीलों के साथ सदन के पटल पर रखना, सदन की गरिमा को जरा भी नीचे गिराए बगैर आक्रामकता से बात को रखना और शालीनता को भी बनाए रखना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी कला ही सिद्ध थी उनको। आज भी उनके कोई भी भाषण को उठा लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सदन की गरिमा को कभी भी कहीं भी किसी की एग्रेशन के मौके पर भी तोड़ा है। परंतु जनता की जो आवाज थी जो गलत था, उसको मुखर कर रखने में भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और मैं मानता हूं वो 10 साल भारतीय संसद के इतिहास के विपक्ष के परफॉर्मेंस के जो 10 साल थे, इसका ही नतीजा है कि आज
जनता सही फैसला लेकर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मौका दिया। एक अस्थिरता के युग से देश बाहर आया। मिली जुली सरकारें, ना सरकार की नीतियां तय होती थी, ना नेता को स्वतंत्रता होती थी। ये युग से बाहर आया देश। इसमें अरुण जी का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी के अनन्य साथी रहे, गहरी दोस्ती रही, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने नेतृत्व किया और बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया। भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार की गति तेज हुई वो अरुण जी के समय में ही रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने का काम अरुण जी ने किया, जिसको देश सदियों तक याद रखेगा। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, भारतीय क्रिकेट में दो महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। एक तो मैच के राइट्स बेचने का जब फैसला किया गया, वहां से भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। और दूसरा आईपीएल जब बनाया जाना था तब मेरे जैसे कई लोगों के मन में, हम तो दूर से देखते थे, उस वक्त मेरा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी संबंध नहीं था, दूर से देखते थे, बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि रेगुलर मैचों का क्या होगा, टाइम टेबल कैसे बनेंगे, लीगल फ्रेमवर्क कैसे होगा, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलेंगे तो देशभक्ति की भावना के बगैर व्यूअरशिप जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। ढेर सारे सवाल मन में उठते थे क्रिकेट प्रेमियों के मन में। और सबसे बड़ा सवाल था इसका लीगल खाका बनाना, इसका एक सुचारू रूप से सालों तक चल सके, विवाद के बगैर चल सके, इस प्रकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था। एक क्षण भी रुके बगैर तुरंत कहते नहीं नहीं अमित, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया। और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए, उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निरस्त किया, निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है। और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। एक जमाना था जब बच्चा क्रिकेट खेलने जाता था, माँ बाप कहते थे पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, बड़ा होकर करेगा क्या। तो क्रिकेट खेलना कोई कैरियर नहीं होती थी। और आज मुझे आनंद है कि आज हमारे देश में हजारों युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चढ़ पड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इनको एक मौका मिला है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्रिकेट को भारत में मजबूत आधार आईपीएल और बीसीसीआई ने दिया है। आज ये क्रिकेट के मैदान पर जो अरुण जी के नाम के साथ ही जुड़ा है, इस पर उनकी आदमकद की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। अरुण जी आयु में मुझसे बड़े थे, मगर मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं ना नहीं बोल सकता, इतना गहरा संकट था, मगर अरुण जी ने हर क्षण एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, उंगली पकड़कर ये पूरे संकट से मुझे बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान था। मैं उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी वो उचित नहीं होगा। मैं आज सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि अरुण जी ने जरा भी डरे बगैर, हमेशा वो पब्लिक परसेप्शन की चिंता करते थे, मगर मेरे केस में कभी भी पब्लिक परसेप्शन की चिंता करे बगैर, क्योंकि तू सच्चा है, तुझे बाहर निकलना चाहिए, हमेशा मुझे सहारा भी दिया, गाइडेंस भी दिया। और जहां जरूर पड़ी वहां उन्होंने खुद भी मीडिया के सामने या कहीं पर भी संसद में मुखर कर बोलने में कभी पीछे हटकर वो नहीं रहे। आज अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मैं मानता हूं क्रिकेट में योगदान दो तरह के लोगों का होता है, एक तो खुद खेलते हैं और देश के लिए अपना पूरा समय और जीवन देते हैं, वो तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते ही है।
मगर खेलने का जो माहौल बनाते हैं, खेलने की जो व्यवस्था करते हैं, खेलने के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं और खेल को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करते हैं, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये आदमकद प्रतिमा खेल का माहौल बनाने के लिए, खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए और खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लोग योगदान करते हैं, और वो और सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। मैं बधाई देना चाहूँगा रोहन जेटली को कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ये फैसला दिया और आज ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है। कुछ क्षण में इसका अनावरण होगा। मैं श्री जेटली जी के परिवार और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मनपूर्वक साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।